हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। लास्ट लेक्चर में हमने असिंक्रोनस काउंटर के बारे में देखा था और वहां पे हमने असिंक्रोनस अप काउंटर, डाउन काउंटर, बाइनरी और नॉन बाइनरी काउंटर डिजाइन किए थे। आज हम देखेंगे सिंक्रोनस काउंटर और यहाँ पर भी हम अप काउंटर, डाउन काउंटर, बाइनरी, नॉन बाइनरी काउंटर देखेंगे। उनको हम डिजाइन करेंगे और फिर उन्हीं सर्किट को हम मल्टी सिम में इंप्लीमेंट करके वेरीफाई भी करेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे सिंक्रोनस मोड 8 अप काउंटर। तो मोड 8 अप काउंटर क्या करेगा, ये काउंट करेगा 0 से लेके 7 तक और फिर ये 7 से फिर 0 पर। तो इस तरीके से ये काउंट करेगा। अब इस काउंटर को हम डिजाइन कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये काउंट कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से लेके 7 तक। दूसरा हमको पता होना चाहिए कि इतने काउंट सीक्वेंस को काउंट करने के लिए हमको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो जैसा कि हमने असिंक्रोनस काउंटर के केस में देखा था कि 0 से 7 तक काउंट करवाने के लिए, या हम बोलें 8 स्टेट काउंट करवाने के लिए हमको कितने फ्लिप फ्लॉप लगते हैं, 3। तो यहाँ पर हमने 3 जेके फ्लिप फ्लॉप ले लिए हैं और यहाँ पर हमने सभी को एक साथ क्लॉक प्रोवाइड कराई है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है सिंक्रोनस काउंटर और असिंक्रोनस काउंटर में। असिंक्रोनस काउंटर में हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो क्लॉक है, सबसे पहले हम पहले फ्लिप फ्लॉप को देते हैं और उसके बाद अगले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से मिलती है और इसी तरह बाकी के फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दी जाती है। बट यहाँ पर हम सभी फ्लिप फ्लॉप पर एक साथ क्लॉक प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर जो जेके इनपुट है, इनके इनपुट पर क्या आएगा। तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है और ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। मतलब कि हमारा काउंट सीक्वेंस क्या रहेगा। जैसे कि सबसे पहले कौन सी स्टेट आएगी, 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, 6, 7 और फिर से ये 0। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, 0 0 के बाद कौन सी आ रही है, 0 0 1, 0 0 1 के बाद 0 1 0, 0 1 0 के बाद 0 1 1, 0 1 1 के बाद 1 0 0 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर लिख ली। अब इसके बाद जे और के पर क्या इनपुट रहेगा वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्साइटेशन टेबल, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको जे और के की एक्साइटेशन टेबल निकालना नहीं आता है तो इसके वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप वहां से वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो जेके की एक्साइटेशन टेबल के अनुसार जब क्यूए की वैल्यू 0 से 0 जाएगी तो जे और के की वैल्यू क्या होगी, 0 डोंट केयर। इसी तरह जब क्यू की वैल्यू 0 से 1 जाएगी तब जे और के की वैल्यू क्या होगी, 1 डोंट केयर। तो इस तरीके से हम सभी कॉम्बिनेशन के अनुसार यहाँ पर जे और के की वैल्यू पुट कर देते हैं और ये हम तीनों फ्लिप फ्लॉप के लिए करते हैं, जे ए के ए, जे बी के बी, जे सी और के सी। अब नेक्स्ट हमारा स्टेट क्या रहेगा, जो यहाँ पर हमने वैल्यूज निकाली हैं इनका फंक्शन निकालना। तो इसके लिए हम यहाँ पर के मैप यूज करते हैं कि जे ए और के की वैल्यू क्या होगी। तो हमने यहाँ पर ये के मैप बना लिया है। तो जहां जहां पर 1 था और डोंट केयर था वो हमने इस के मैप में पुट कर दिया है और यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है कि केवल ये यहाँ पर पेयर बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जे ए की वैल्यू क्या होगी, क्यू बी क्यू सी। सिमिलरली हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, क्यू बी और क्यू सी। इसी तरह हम सभी फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट हैं उनके लिए के मैप बनाएंगे और ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाल के रखी है। जे बी और के बी की वैल्यू क्या आएगी, क्यू सी, मतलब जे और बी पर क्या आना चाहिए, क्यू सी। सिमिलरली जे सी और के सी पर क्या आना चाहिए, 1। अगर आपको के मैप के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम उस पर भी लेक्चर बना के यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये हमने सभी वैल्यू निकालनी है। अब इन सभी वैल्यू को हम इन फ्लिप फ्लॉप पर कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर कनेक्ट करके रखा है। जेसी और केसी पर हमने 1 1 दिया है और जेबी और केबी पर हमने ये क्यूसी दे के रखा है। सिमिलरली जे और के पर ये क्यूसी और क्यूबी को हमने एक एंड गेट के थ्रू पास करके यहाँ पर दे के रखा है। तो इस तरीके से ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है और इस सर्किट का जो आउटपुट है वो फिर हमको इस तरीके से मिलने लगेगा। इनिशियली क्या होगा, सारे फ्लिप फ्लॉप क्या रहेंगे, 0 0 0 पर रहेंगे। जब पहली क्लॉक आएगी तो स्टेट क्या हो जाएगी, 1, सेकेंड क्लॉक पर 2,
थर्ड क्लॉक पर 3, फोर्थ क्लॉक पर 4, फिफ्थ क्लॉक पर 5, सिक्स क्लॉक पर 6 और सेवंथ क्लॉक पर 7 और ये 8th क्लॉक से फिर से ये स्टेट रिपीट होने लगेगी। तो इस तरीके से ये सर्किट क्या है, काउंट करेगा। तो ये तो हो गया हमारा मोड 8 बाइनरी अप काउंटर। बाइनरी काउंटर क्यों? क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप के करस्पॉन्डिंग सारी स्टेट काउंट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे मोड 8 बाइनरी अप काउंटर। और अगर आपको इसी से डाउन काउंटर बनाना है तो हमको कुछ नहीं करना, हमको आउटपुट अब कहां से लेना पड़ेगा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब भी हमको डाउन सीक्वेंस काउंट करवाना है तो हम आउटपुट उसके कॉम्प्लीमेंट से लेंगे, तो हमको यहाँ पर डाउन सीक्वेंस मिलने लगेगा। तो इसी फ्लिप फ्लॉप से हम मोड 8 बाइनरी डाउन काउंटर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से मोड 8 काउंटर यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हायर मोड वाला काउंटर डिजाइन करना है तो प्रोसेस बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, बस यहाँ पर आगे फ्लिप फ्लॉप बढ़ते जाएंगे। तो ये तो हुआ बाइनरी काउंटर। नेक्स्ट अब देखते हैं नॉन बाइनरी काउंटर। तो नेक्स्ट हम डिजाइन करते हैं मोड 5 सिंक्रोनस काउंटर। तो ये कहां से कहां तक काउंट करेगा, इसका काउंट सीक्वेंस हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 और 4 के बाद फिर से ये कहां पे आ जाएगा, 0 पर। तो इस तरीके से ये काउंट करेगा। तो सबसे पहले हमको इस काउंट सीक्वेंस को डिजाइन करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमको 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर ये 3 फ्लिप फ्लॉप बना लिए हैं। अब इसके बाद इन फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट हैं J और K, इन पर क्या आएगा उसको हम निकालते हैं इस ट्रुथ टेबल से। तो यहाँ पर हमने ये ट्रुथ टेबल बनाई है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम देखें, ये हमारी ये प्रेजेंट स्टेट और यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्टेट। तो जब हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 0 है तो 0 के बाद कौन सी स्टेट आनी चाहिए, 1, तो नेक्स्ट स्टेट हमारी हो जाएगी 1। फिर 1 के बाद कौन सी आनी चाहिए, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 0 और इसके बाद जितनी भी ये स्टेट हैं 5, 6, 7, ये सभी हमारी क्या रहेंगी, डोंट केयर कंडीशन रहेंगी। अब अगेन हम जेके की एक्साइटेशन टेबल का यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये वैल्यू आती जाएंगी। जैसे जब क्यूए की वैल्यू 0 से 0 हो रही है तो जेके की वैल्यू क्या है, 0 डोंट केयर। सिमिलरली जब क्यूए की वैल्यू 0 से 1 हो रही है तो जेके की वैल्यू क्या है, 1 और डोंट केयर। इसी तरह हम जेबी और केबी और जेसी और केसी की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे। और जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, ये वैल्यू निकालने के बाद हम इनके लिए अलग से केमैप बनाएंगे और केमैप के थ्रू जे और के की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर जे का केमैप बना के रखा है, जे के केमैप के अकॉर्डिंगली 1 यहाँ पर है 0 1 1 पर, तो हमने ये 1 पुट कर दिया। और 1 0 0 से लेके 1 1 तक हमारे डोंट केयर है तो हमने डोंट केयर पुट कर दिए। और यहाँ पर ये केवल एक ही पेयर बन रहा है और इस पेयर के करस्पॉन्डिंग जे की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यूबी क्यूसी। इसी तरह हम के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, जेबी की वैल्यू क्यूसी, केवी की वैल्यू क्यूसी और जेसी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, क्यू ए बार और केसी की वैल्यू 1। तो ये सारी वैल्यू आप के मैप के थ्रू निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर केवल एक के मैप के द्वारा आपको समझाया है, बाकी की वैल्यू आप खुद से निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो ये जो सारी वैल्यू निकाली है, अब इनको हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप लिए थे यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसा कि जेसी और केसी की वैल्यू क्या थी, जेसी पर हमारी वैल्यू थी क्यू बार ए, तो जेसी पर हमने ये क्यू बार ए यहाँ से लिया और कनेक्ट कर दिया। तो केसी की वैल्यू क्या थी, 1, तो ये हमने यहाँ पर केसी पर 1 दे दिया। सिमिलरली जेबी और क्यूबी पर क्या था, क्यूसी, तो हमने यहाँ से क्यूसी लिया और जेबी और केबी पर दे दिया। नेक्स्ट हमारा क्या था, जे पर हमारा क्या था, क्यूबी और क्यूसी, तो जे पर हमने यहाँ से क्यूबी लिया और यहाँ से क्यूसी लिया और दोनों को एक एंड गेट के थ्रू पास करके जे पर दे दिया। सिमिलरली के पर क्या था, 1, तो के पर हमने 1 कनेक्ट कर दिया। और चूंकि ये सिंक्रोनस काउंटर है तो ऑब्वियस सी बात है सभी फ्लिप फ्लॉप पर क्लॉक एक साथ ही जाएगी और यहाँ से हम ये आउटपुट निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट रहेगा, ये कौन सा काउंट सीक्वेंस जनरेट करेगा, इनिशियली क्या रहेगा 0 0 पर, और जैसे ही पहली क्लॉक आएगी इसका काउंट सीक्वेंस 0 0 1, सेकेंड क्लॉक पर 0 1 0, थर्ड क्लॉक पर 0 1 1, फोर्थ क्लॉक पर 1 0 0 और फिफ्थ क्लॉक पर फिर से ये 0 0। तो ये टोटल कितनी स्टेट काउंट कर रहा है, 0 से लेके
4 तक, टोटल 5 स्टेट, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोड 5 नॉन बाइनरी सिंक्रोनस काउंटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी अभी हमने फ्लिप फ्लॉप देखे, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को काउंट कर रहे थे। जैसे कंटिन्यूशन में 0 से 4 या 0 से 7, या हम बात करें 0 से 9, 0 से 15, तो इस तरीके से ये काउंट कर रहे थे। बट अब हम क्या चाहते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो ना करे, मतलब ये कोई सा भी सीक्वेंस हो उसको काउंट करें। तो ऐसे भी काउंटर हम डिजाइन कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी सीक्वेंस काउंटर। मतलब यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस नहीं रहेगा, आर्बिट्री सीक्वेंस रहेगा, या हम बोले रैंडम सीक्वेंस रहेगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम ये जो सीक्वेंस काउंट करा रहे हैं, सबसे पहली स्टेट कौन सी है, 1, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आनी चाहिए, 4, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 2, फिर 6, और फिर 6 के बाद 1। तो यहाँ पर कोई सा भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री सीक्वेंस या रैंडम सीक्वेंस। तो ऐसे काउंटर भी हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि इसका मोड कितना है। तो ये कितनी स्टेट काउंट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा कौन सा है, मोड 6 काउंटर। तो ऑब्वियस सी बात है, मोड 6 काउंटर बनाने के लिए हमको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ऑलरेडी हम ये निकालते आ रहे हैं। तो हमको पता है कि मोड 6 बनाने के लिए हमको केवल 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो ये हम यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए, और यहाँ पर हम इस बार जेके फ्लिप फ्लॉप यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि हम केवल जे के फ्लिप फ्लॉप से ही नहीं, डी फ्लिप फ्लॉप से भी ऐसे काउंटर आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये 3 डी फ्लिप फ्लॉप ले लिए हैं, और तीनों डी फ्लिप फ्लॉप पर हमने यहाँ पर ये एक साथ क्लॉक प्रोवाइड कर दी है। अब ये जो 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, डीसी, डीबी और डीए, इनके इनपुट पर क्या आएगा, तो ये निकालेंगे हम यहाँ से इस टेबल से। और डी फ्लिप फ्लॉप की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके इनपुट पर हम जो भी देते हैं वही इसके आउटपुट पर आता है। जब हमने फ्लिप फ्लॉप देखा था तो उस केस में हमने डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी देखा था। तो वहां पे हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी डी फ्लिप फ्लॉप की, कि डी फ्लिप फ्लॉप पर क्या होता है, जो भी इसके इनपुट पर आता है वही एज इट इज आउटपुट पर पास कर देता है। तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारी रहेगी क्या, प्रेजेंट स्टेट, और ये हमारी रहेगी नेक्स्ट स्टेट, और ये जो डीए, डीबी और डीसी के इनपुट पर क्या आएगा वो यहाँ पर रहेगा। और ये हम निकालते हैं किससे, एक्साइटेशन टेबल पर। तो इसमें भी वही रहता है, जो इसके आउटपुट पर रहेगा वही इसके इनपुट पर रहेगा, जैसा कि हमने इसकी एक्साइटेशन टेबल में देखा था। तो जैसा कि यहाँ पर देखें कि पहली जो स्टेट है वो क्या है, 0, 0। तो ये हमारा 0, तो 0 से 0 के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या है, तो इस सीक्वेंस में 0 तो है ही नहीं, तो 0 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी, डोंट केयर। नेक्स्ट हमारी स्टेट क्या है, 1, और 1 के बाद हमारी सीक्वेंस में कौन सी स्टेट आ रही है, 4। तो ये 1 के बाद क्या आ जाएगा, 4। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 0, 1, 0, 2। तो 2 के बाद कौन सी स्टेट आ रही है, यहाँ पर 6। तो 2 के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 6। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3। 3 के बाद यहाँ पर कौन सी स्टेट आ रही है, 5। तो ये 3 के बाद हमने यहाँ पर 5 लिखा है। सिमिलरली अगली स्टेट क्या है, 4, और 4 के बाद इस सीक्वेंस में क्या आ रहा है, 3। तो ये 4 के बाद हमने यहाँ पर 3 लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर 5, और 5 के बाद यहाँ पर हमारे सीक्वेंस में क्या आ रहा है, 2। 5 के लिए नेक्स्ट स्टेट क्या लिखा है, 2। नेक्स्ट हमारा क्या है, 6। तो 6 के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या है, यहाँ पर 1। तो ये हमने यहाँ पर ये 1 लिख दिया। लास्ट स्टेट कौन सी है, 7। तो 7 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 7 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी, डोंट केयर। तो ये हमने यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेट निकाल ली। अब इसके अकॉर्डिंगली हम डीए, डीबी और डीसी पर क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसके इनपुट पर रहता है वही इसके आउटपुट पर रहता है। तो सेम डीए, डीबी और डीसी पर भी यही वैल्यू रहेंगी जो हमने यहाँ पर निकाली है, जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसके अकॉर्डिंगली हम डीए, डीबी और डीसी की वैल्यू निकाल देते हैं केमैप के थ्रू। तो हमने यहाँ पर एक केमैप बना लिया है डीए के लिए। तो डीए के लिए जहां पर 1 था और डोंट केयर था वो हमने यहाँ पर पुट कर दिए हैं। और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप बन रहा है, और इस ग्रुप के अकॉर्डिंगली डीए की वैल्यू क्या आ रही है, ए बार। सिमिलरली डीबी के लिए हमने निकाली, डीबी के लिए हमारा क्या आ रहा है, क्यूए, क्यूबी बार, और यहाँ पर क्यूए बार और क्यूसी बार। सिमिलरली डीसी के लिए हमारा क्या आ रहा है, क्यूबी, क्यूसी प्लस क्यूए, क्यूसी बार। तो ये हमने तीनों वैल्यू निकाल ली हैं। अब इन वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि
DA पर क्या आ रहा है, QA बार, तो ये हमने यहाँ से QA बार लिया और DA पर कनेक्ट कर दिया। DB पर क्या आ रहा है, QA QB बार और QA बार QC बार का और, तो यहाँ से हमने ये QA लिया और यहाँ से हमने ये QB बार लिया। सिमिलरली यहाँ से हमने लिया QA बार और ये हमने लिया QC बार। तो ये हमने यहाँ पर सबको एंड गेट के थ्रू पास किया और इन दोनों एंड गेट के आउटपुट को एक और गेट के थ्रू पास किया और इस और गेट का आउटपुट को हमने DB पर दे दिया। तो DB पर हमको ये वाला फंक्शन मिलने लगेगा। सिमिलरली DC पर भी हमने यही किया और DC का जो फंक्शन था उसको हमने एक और गेट के थ्रू पास करके यहाँ पर DC पर दे दिया। तो ये जैसा कि हमने असिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर के केस में एक डिफरेंस पढ़ा था कि जो हमारे असिंक्रोनस काउंटर हैं उनको डिजाइन करना काफी इजी होता है क्योंकि वहां पर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा सर्किटरी यूज हो रहा है कि ये थोड़ा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो ये एक इसका मेन ड्रॉबैक होता है, बट इसका एक मेन एडवांटेज भी है कि सिंक्रोनस काउंटर असिंक्रोनस काउंटर से फास्ट भी होता है। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमने QC, QB और QA से आउटपुट निकाल लिए हैं। यहाँ पर जो हमने सीक्वेंस लिया था वही यहाँ पर आपको आउटपुट पर जनरेट करके देगा। तो ये जो सर्किट है जो हमने इनिशियली सीक्वेंस देखा था 1 to 4, 4 to 3, 3 to 5, 5 to 2, 2 to 6 और 6 to 1, तो इस सीक्वेंस को ये काउंटर जो हमने यहाँ पर डिजाइन किया है इसको जनरेट करेगा। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि काउंटर को कैसे डिजाइन करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अब जो हमने काउंटर यहाँ पर देखे उन्हीं को हम मल्टीसिम में डिजाइन करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि जो हमने थ्योरेटिकली देखा वही प्रैक्टिकली आता है कि नहीं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये मोड 8 अप काउंटर देखते हैं। तो इसके लिए हमको 3 JK फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो हमको पता है JK फ्लिप फ्लॉप की हम कौन सी IC यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑल ग्रुप्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 74LS112। तो ये हमारा JK फ्लिप फ्लॉप है। तो यहाँ से हम ये ले लेते हैं पहला, फिर ये दूसरा और अगेन ये तीसरा। थोड़ा इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। इसका ये नाम हटाना है कि इसका नाम ना दिखे, तो यहाँ से हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे और डिस्प्ले यूज शो वैल्यूज को अनचेक कर देंगे। ओके। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट हमको क्या देना है, यहाँ पर क्लॉक देना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे प्लेस सोर्स, डिजिटल सोर्स और डिजिटल क्लॉक। तो यहाँ पर हमने ये डिजिटल क्लॉक ली और इसको यहाँ पर क्लॉक से कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली इस वाले क्लॉक को भी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और इसको भी। तो यहाँ पर हमने तीनों फ्लिप फ्लॉप पर एक साथ क्लॉक दे दी है। अब नेक्स्ट हमको JC और KC पर देना है 1। तो अगेन हम यहाँ से जाएंगे प्लेस सोर्स, डिजिटल सोर्स और इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट। एक हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और इसको हम J से कनेक्ट कर देते हैं और सिमिलरली K से भी, क्योंकि हमको दोनों पर एक ही वैल्यू देनी है। अब जो QC आउटपुट है उसको हमको JB और KB पर देना है। तो यहाँ से हम QC को J पर दे देंगे और यहाँ से K को J से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमको लेना है एक एंड गेट। तो फिर से हम यहाँ पर जाएंगे ऑल ग्रुप्स और यहाँ पर हम लिखेंगे एंड गेट और हमको 2 इनपुट एंड गेट चाहिए। तो हम यहाँ से 2 इनपुट एंड गेट लेंगे और इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो इस नैंड गेट के एक इनपुट पर क्या आएगा, QC, जैसा कि हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली निकाला था। तो इसको हम यहाँ पर QC से कनेक्ट कर देते हैं और इसका जो दूसरा इनपुट है उस पर क्या रहेगा, QB। तो यहाँ से हम इसको QB से कनेक्ट कर देंगे और इस एंड गेट के आउटपुट को हम यहाँ पर J पर दे देंगे और इस K को J से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आउटपुट देखने की हम यहाँ पर व्यवस्था कर लेते हैं। तो आउटपुट हम देखते हैं, यहाँ से हम जाएंगे प्लेस इंडिकेटर में और सबसे पहले हम लेंगे प्रोब और यहाँ से हम ये रेड कलर का प्रोब ले लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज ही हम थोड़ा चेंज कर देते हैं और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, LSB। ये इसके बाद ये रहेगा हमारा सेकंड और ये हमारा रहेगा MSB। तो हम यहाँ पर MSB को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर ये आउटपुट देखने के लिए प्रोब्स कनेक्ट कर दिए हैं। अब अगेन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर जो प्रीसेट और ये जो क्लियर इनपुट है इनको आप ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं, इनको भी आपको कनेक्ट करना है। तो
इनको हम कनेक्ट करने के लिए यहाँ से हम लेंगे इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट, एक यहाँ पर प्लेस कर देंगे और एक यहाँ पर, और इसको हम कर देंगे प्रीसेट से और इनका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंस हमको समझ में आए। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और इसका नेट कलर भी हम चेंज कर देते हैं। तो अब ये हमारा सर्किट बनके कंप्लीट हो गया है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो प्रीसेट और जो क्लियर है वो एक्टिव लो सिग्नल है, मतलब इन पर लो सिग्नल नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये एक्टिव हो जाएंगे। तो इनको अभी हमको इनएक्टिव रखना है, तो इनको अभी हम इनएक्टिव रखेंगे और इनएक्टिव रखने के लिए हम यहाँ पर इसको 1 कर देंगे और इसको भी 1 कर देंगे। तो अब इसको हम रन करते हैं और सीक्वेंस को देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सीक्वेंस काफी तेजी से यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पर ये जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है इसको कम कर दें। तो इसकी फ्रिक्वेंसी हम कर देते हैं लगभग 3 हर्ट्ज ताकि हमको देखने में आसानी रहे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं यह सीक्वेंस यहाँ पर जनरेट होने लगा है। अब इस सीक्वेंस का हमको डिजिटल डिस्प्ले भी देखना है। तो डिजिटल डिस्प्ले देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से स्टॉप करते हैं और यहाँ से जाएंगे प्लेस इंडिकेटर में और यहाँ से हम ये हेक्स डिस्प्ले लेंगे और इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर हेक्स डिस्प्ले को प्लेस कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा MSB रहेगा, तो इसको हमने ये MSB से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा रहेगा QB, तो इसको हमने QB से, और ये हमारा रहेगा QA, तो ये हमने QA से, और इसका जो एक पॉइंट छूटा है इसको हम यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको हम रन करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं सीक्वेंस जनरेट शुरू हो गया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन ये 0। तो इस तरीके से जो हमने थ्योरेटिकली देखा था वैसा ही यहाँ पर भी ये सीक्वेंस जनरेट कर रहा है। और हमने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में एक बात और देखी थी कि इसी काउंटर से हम डाउन काउंटर भी बना सकते हैं। तो डाउन काउंटर बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना, इसके जो कॉम्प्लीमेंट्स वाले आउटपुट हैं यहाँ से हमको आउटपुट लेना है। तो हम एक और हेक्स डिस्प्ले लेते हैं और इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। ये हमारा हो गया MSB, ये हमारा बीच वाला फ्लिप फ्लॉप QB और ये हमारा LSB वाला पॉइंट। तो अब यहाँ पर जो सीक्वेंस जनरेट होगा वो डाउन सीक्वेंस रहेगा और यहाँ पर तो अब सीक्वेंस जनरेट हो ही रहा है। तो इसको हम रन करेंगे और देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 7, यहाँ पर ये 0 6 5 4 3 2 1 और फाइनली ये 0, और ये फिर से ये अगेन सीक्वेंस रिपीट होते रहेगा जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो एक ही काउंटर से अगेन हमको दोनों अप और डाउन सीक्वेंस दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये सिंक्रोनस काउंटर बनाना भी काफी इजी है। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल था मोड 5 सिंक्रोनस काउंटर। तो इस काउंटर को डिजाइन करने के लिए हम इसी सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इसको हम स्टॉप कर देते हैं। तो क्या मॉडिफिकेशन करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने JC पर ये QA बार कनेक्ट कर दिया है और KC पर हमने ये 1 दे दिया है और JB और KB पर हमने ये QC दे दिया है जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला था, और JA पर हमने यहाँ से ये एंड गेट के थ्रू QB और QC दे दिया है और हमको KA पर क्या रखना है 1। तो इस K पर हम 1 देंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे प्लेस सोर्स और यहाँ पर इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट और इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस K से और इसकी वैल्यू हम कर देंगे 1। इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब इसको हम रन करते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट सीक्वेंस है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो इसको रन करेंगे। सबसे पहले स्टेट 0 1 2 3 4 एंड ये अगेन 0। तो इस तरह से ये स्टेट रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पर हमने ये मोड 5 सिंक्रोनस काउंटर भी डिजाइन करके देख लिया, जिसको डिजाइन करना भी काफी इजी है। तो इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट सर्किट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो काउंटर था वो था हमारा आर्बिट्री सीक्वेंस काउंटर, जिसका सर्किट हमारा ये था। तो ये जो सर्किट है इसको हम यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको लगेंगे 3 D फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर करेंगे ऑल ग्रुप्स और यहाँ पर हम लिखेंगे D फ्लिप फ्लॉप और यहाँ से हम ये वाला फ्लिप फ्लॉप सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर ये एक्टिव लो प्रीसेट और क्लियर है, और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और इसका हम अगेन प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज कर देते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये 3 फ्लिप फ्लॉप प्लेस कर दिए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है
कि अभी तक जितने भी हमने काउंटर डिजाइन करे हैं उनमें सब में हमने नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक यूज की है, बट यहाँ पर जो हम फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं इसको हम मैक्सिमाइज करके देखें तो यहाँ पर ये जो क्लॉक है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो इसका हमको ध्यान रखना है। खैर इससे हमको सिमुलेशन करते वक्त कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले जो हम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड यूज कर रहे थे तो वहां पर नेगेटिव एज पर हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा था और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव एज पर आउटपुट जनरेट होगा। इसका इंपॉर्टेंस जब आता है जब आप टाइमिंग वेवफॉर्म को बनाते हो, वहां पर हमको ध्यान रखना पड़ता है कि पॉजिटिव एज है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर ये 3 फ्लिप फ्लॉप प्लेस कर दिए हैं। अब तीनों पर हम क्लॉक दे देते हैं। तो यहाँ से हम अगेन ये डिजिटल क्लॉक लेंगे, इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे और इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारी क्लॉक कनेक्ट हो गई। अब डीसी पर हमको ये जो हमने फंक्शन निकाले थे तो डीए पर हमको क्या कनेक्ट करना है, क्यूए बार। तो ये हमारा डीए है, ये हमारा डीबी है और ये हमारा डीसी है। तो इस पर हमको क्या देना है, क्यूए बार। तो क्यूए बार ये है, यहाँ से हम क्यूए बार लेते हैं और इसको डीए से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक हमारा कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट हमको डीबी पर क्या देना है, क्यूए क्यूबी बार और क्यूए बार और क्यूसी बार का और गेट। तो ये दोनों फंक्शन हम बनाते हैं यहाँ से। तो इसके लिए हमको लगेंगे 2 नैंड गेट। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ऑल ग्रुप्स और यहाँ पर लिखेंगे एंड गेट। ये हमारा पहला एंड गेट, ये हमारा दूसरा एंड गेट और एक लगेगा हमको और गेट। तो यहाँ से हम और ले लेते हैं, ये हमारा हो गया और गेट। इनका हम यहाँ से थोड़ा वैल्यू हटा देते हैं ताकि देखने में आसानी रहे, क्योंकि ये सर्किट हमारा काफी बड़ा होने वाला है। जैसा कि हमने इसके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में देखा था कि जो सिंक्रोनस काउंटर होते हैं इनकी जो सर्किटरी होती है काफी कॉम्प्लेक्स होती है, वो इसी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो इसको हम थोड़ा प्लेस कर लेते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देते हैं और इसको भी, और यहाँ पर हम ये कनेक्शन कर देते हैं। तो अब इनके इनपुट पर क्या क्या आना है, तो इस पर एक आएगा हमारा क्यूए और क्यूबी बार। तो क्यूए हमारा ये है, तो हमने यहाँ से क्यूए लिया और इसको यहाँ पर दे दिया और इस पर अगला क्या है, क्यूबी बार। तो क्यूबी बार हमारा ये है, तो यहाँ से हमने क्यूबी बार लिया और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और ये हमारा रहेगा क्यूए बार। तो ये हमारा क्यूए बार की लाइन है, तो इसको यहाँ से ले लेते हैं और क्यूसी बार। तो ये हमारा क्यूसी बार और यहाँ से हमने इसको क्यूसी बार को कनेक्ट कर दिया और इस सर्किटरी का जो आउटपुट है इसको हमको देना है किस पे, डीबी पर। तो ये हमने डीबी पर दे दिया। अगेन हमको सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी यूज करना है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब डीसी पर इस एंड गेट के इनपुट पर क्या आएगा, क्यूबी और क्यूसी। तो ये हमारा क्यूसी है, तो क्यूसी को तो हमने सीधे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और क्यूबी, ये हमारा क्यूबी है, तो क्यूबी को हमने यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आएगा क्यूए और क्यूसी बार। तो क्यूए हमारा ये है, तो इसको हम ले जाएंगे और यहाँ से ये क्यूए से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्यूसी बार। तो ये हमारा क्यूसी बार है, तो क्यूसी बार को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और इस सर्किट का जो आउटपुट है इसको हम दे देते हैं कहाँ पर, डीसी पर। तो ये हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ पर ये जो ओवरराइड इनपुट है, प्रीसेट और क्लियर, इनको हमको खाली नहीं छोड़ना है। तो अगेन हम जाएंगे इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट, एक यहाँ पर रखेंगे और एक यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और इसकी प्रॉपर्टी भी हम थोड़ा चेंज करेंगे और इनको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर इन ओवरराइड इनपुट से। सिमिलरली यहाँ पर, और इनकी वैल्यू को हम कर देते हैं 1। तो ये सर्किट अब हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब हमको आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखने के लिए अगेन हम यहाँ पर प्लेस इंडिकेटर में जाएंगे और प्रोब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ये प्रोब ले लेते हैं 3। तो ये हमने यहाँ पर 3 प्रोब प्लेस कर दी है। ये हमारा क्या रहेगा, एमएसबी, ये हमारा क्या रहेगा, एलएसबी। तो एलएसबी को एलएसबी से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एलएसबी आउटपुट है, तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। इसका हम नेट कलर चेंज कर देते हैं ब्लू, और ये हमारा रहेगा क्यूबी, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं क्यूबी से और इसका नेट कलर भी हम चेंज कर देते हैं। और ये हमारा रहेगा क्या, क्यूए, तो इसको हम क्यूए से कनेक्ट कर देते हैं और अगेन। तो अभी हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं ताकि हमको आउटपुट देखने में आसानी रहे। और एक यहाँ पर हम डिजिटल डिस्प्ले भी
ऐड कर देते हैं ताकि ये जो एलईडी के साथ है इसके साथ हमको एक डिजिटल डिस्प्ले भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ से हम जाएंगे हेक्स डिस्प्ले और यहाँ पर ये प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा एमएसबी है, तो एमएसबी को एमएसबी से ये हमारा क्यूबी हो गया और ये हमारा क्यूसी हो गया। अब इसको हम रन करेंगे और देखते हैं कि जो हमने आर्बिट्री सीक्वेंस देखा था यहाँ पर, ये वाला सीक्वेंस ये जनरेट होता है कि नहीं। तो रन करेंगे तो जैसा कि हमने यहाँ पर सीक्वेंस देखा था, सबसे पहले 1, फिर 4, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है हमको, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2 और 2 के बाद 6। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आर्बिट्री सीक्वेंस भी बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। और टाइमिंग वेवफॉर्म कैसे बनाना है ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, वहां से आप लास्ट लेक्चर भी देख सकते हैं। तो टाइमिंग वेवफॉर्म बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना रहता, बस यहाँ पर सिमुलेट में जाके ये इंस्ट्रूमेंट में जाके हमको ये लॉजिक एनालाइजर कनेक्ट करना रहता है यहाँ पर, जिसके थ्रू हम यहाँ पर इसका जो टाइमिंग वेवफॉर्म है वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने असिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर सभी देख लिए और हर टाइप के सीक्वेंस को हमने यहाँ पर जनरेट करके देखा है और उसको हमने प्रैक्टिकली प्रूव भी किया है। तो इस तरीके से आप मल्टीसिम में बड़े आसानी से कोई सा भी काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर के बारे में देखेंगे, उनको भी हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे और उनके आउटपुट को वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।